अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये खबरें जो हैं अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये खबरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। जो कुछ कानून जो हैं वो नाफिज यानी लागू किए जाने की बात हो रही है, तो उसमें कौन कौन से कानून हैं और जो अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं खबर की तरफ। आज की पहली खबर जो है, संसद यानी कि एमपी सफ़ा अल हैसम ने कई मामलों में गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के प्रस्ताव यानी कि पेशकश का ऐलान किया है। यह देखते हुए कि कुवैत में ज़्यादा तादाद में गैर मुल्कियों की जो ज़्यादा तादाद हो चुकी है, जिससे कि समाज में डर का माहौल पैदा हो गया है। रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी के जराइम में इजाफा हुआ है। अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है कि ऐसे गैर मुल्की जो अपने कपिल के साथ काम नहीं करते, किसी दूसरे कपिल के साथ काम करते हैं, अगर वो गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। कोई भी शख्स जिसका रेसिडेंसी और उसका पेशा यानी कि उसका जो प्रोफेशन है वो मेल नहीं खाता है और वो काम कर रहा है, तो ऐसे गैर मुल्की जो गिरफ्तार किए जाएंगे उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका जो भी इकामे का प्रोफेशन है, जो भी पेशा है, अगर जो आप काम कर रहे हैं उससे वो मेल नहीं खाता है और आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और आगे ये बताया गया है कि ऐसे गैर मुल्की जिनकी उम्रें 40 साल से ज़्यादा हो गई हैं या जो विकलांग है या किसी बीमारी में शामिल हैं, ऐसे गैर मुल्कियों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। निजी स्कूलों में टीचर्स वर्कर्स जिनके पास एजुकेशनल सुविधा के मालिक नहीं हैं, ऐसे वर्करों को भी यानी ऐसे टीचर ऐसे वर्करों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। और अगर जो डिपोर्ट किए गए गैर मुल्की हैं उनकी फैमिली कुवैत के अंदर रहती है तो उसे भी डिपोर्ट किया जाएगा। और आगे ये कहा गया है कि जिनके पास पहले से ही कोर्ट या कानूनी फ़ैसले हैं, भले ही वो चल रहे हों या उनकी सज़ा को लागू कर दिया गया हो या माफ़ कर दिया गया हो, ऐसे गैर मुल्कियों जिनके यानी कोर्ट के या कानून के फ़ैसले चल रहे हों, ऐसे अफराद को भी डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और आगे ये कहा गया है कि 3 ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने पर भी गैर मुल्की को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। कोई भी गैर मुल्की जिसने अपने कागजात या दस्तावेज़ों में से किसी एक को ख़त्म कर दिया है और रिन्यूअल नहीं किया, उसको भी डिपोर्ट किया जाना चाहिए और 500 कुवैती दिनार का जुर्माना भी किया जाना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की या उसके ऑपरेटर को भी जुर्माना किया जाना चाहिए, जो कि उसका हकदार होगा, जो कि गैर मुल्की की सभी सफरी लागतों के बिना है। यानी कि जब उसका सफ़र किया जाएगा गैर मुल्की को, तो उसकी जो सफ़र में जो लागत आएगी उसके बिना ये जुर्माना किया जाएगा। आगे ये कहा गया है कि जो गैर मुल्की डिपोर्ट किया जाएगा उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा ताकि वो कुवैत दोबारा ना आ सके। और आगे ये कहा गया है कि जो कोई भी गैर मुल्की है जिसके पास कानूनी रेसिडेंसी नहीं है या फिर रेसिडेंसी नियमों की खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसे अफराद को भी डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और आगे ये कहा गया है कि कुवैत में गैर मुल्की रेसिडेंसी 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि गैर मुल्कियों की जो रेसिडेंसी जो इकामा है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे फ़ैसले जो हैं, ये सारी जो पेशकश है ये की गई है कि इस तरह के जो कानून हैं वो नाफिज किए जाने चाहिए, ताकि जो गैर मुल्कियों की बढ़ती तादाद है उसको कम किया जा सके। तो जो यानी कि कुवैत के संसद के जो मेंबर हैं सफ़ा अल हैसम ने, उन्होंने ये पेशकश यानी कि ये प्रस्ताव पेश किया है असेंबली को। अब इसमें देखना यह है कि इसमें कौन कौन से जो कानून हैं वो पास होते हैं, कौन कौन से यानी पास नहीं होते हैं। अगर इसमें से कोई भी यानी ज़्यादातर ऐसे कानून जो बताए गए हैं, इसमें से कोई भी कानून पास होते हैं तो वो गैर मुल्कियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो जैसे ही इस हवाले से कोई दूसरी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, यह खबर जो है वो बैचलर लोगों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत के अंदर काफ़ी टाइम से बैचलर लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाया जा रहा है,
जिसमें जो फैमिली एरिया में यानी कि जो सोसाइटी एरिया में बैचलर लोग रहते हैं, जहाँ पर फैमिली वाले रहते हैं, वहाँ पर अगर बैचलर लोग रहते हैं तो उनको वहाँ पर बिल्कुल भी रहने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में फरवानिया के एक इलाके में जहाँ पर बैचलर लोग रह रहे थे फैमिली एरिया में, जिनकी रूम की जो लाइट है वो काट दी गई है और पानी भी काट दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग किस तरह से सो रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं और यानी बाहर इस तरीके से सो रहे हैं। आप खुद भी जो फ़ोटोज है, जो इमेज है वो आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर फैमिली एरिया में रहते हैं, अगर आप बैचलर हैं तो बेहतर है जहां गवर्नमेंट ने आपको रहने की परमिशन दे रखी है वहाँ पर आप जाकर रहें, ना कि आप फैमिली एरिया में रहें। क्योंकि म्युनिसिपालिटी जो है वो इन दिनों कुवैत के अलग अलग गवर्नमेंट में जो है वो तफ्तीशी मुहिम शुरू किए हुए है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो है वो तो निकाल तो दिया ही जाएगा, साथ में आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ का पानी और जो लाइट है वो भी काट दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों बेहतर है कि आप जहाँ पर काम करते हैं उससे कपिल से या जो आपका स्पॉन्सर है उससे कहें कि जहाँ पर कुवैत गवर्नमेंट ने रहने के लिए परमिशन दे रखी है वहाँ पर आपको रूम दे, ताकि आप लोग वहाँ पर जाकर सुकून से रह सकें। तो दोस्तों ये थी कुवैत की 2 अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।